ओसीएम चैप्टर 2 ट्रेड को आज हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं। ठीक है, होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को जानेंगे, फीचर्स ऑफ होलसेलर जानेंगे और लास्ट में जानेंगे कि एक होलसेलर किन किन को क्या क्या सर्विसेज देता है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली होलसेल ट्रेड का मतलब होता है कि ऐसा ट्रेड जिसके अंदर हम बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि हम होलसेल ट्रेड के अंदर एक दो पीस ऑफ प्रोडक्ट्स में ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डब्बे भर भर के ट्रेड्स करेंगे, यानी कि हम लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड्स करेंगे, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज में नहीं। तो होलसेल ट्रेड का मतलब यही होता है। बट पॉइंट्स में क्या लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स है और पेपर में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं होलसेल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वहां पे आप ये पॉइंट्स लिख कर अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं पॉइंट्स में। When goods are purchased in large quantity from the manufacturer or producer for the purpose of resale to retailers, it is known as wholesale trade. The person who is engaged in wholesale trade, it is known as wholesaler. Wholesaler buy goods from manufacturer and sell it to retailers, so wholesaler is buyer as well as seller. तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, एक मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके सारी चीजें समझाता हूँ। एक होलसेलर है, जैसे मैं ही एक होलसेलर हूँ, मैं पेन का होलसेल करना चाहता हूँ, मतलब मेरे को पेन का बिजनेस करना है, मेरे को पेन बेचना है। ठीक है, अब मेरे आसपास के जितने भी रिटेल शॉप्स है, मतलब आसपास की जितनी भी दुकानें, वो सब मुझे छोटे छोटे ऑर्डर्स देते हैं, यानी कि सब बोलते हैं कि मुझे 2 पैकेट पेन चाहिए। एक रिटेलर आके मेरे को बोलता है मेरे को 2 पैकेट पेन चाहिए, मुझे 2 पैकेट का ऑर्डर मेरे को मिल गया। ठीक है, फिर ऐसे ही छोटे छोटे और रिटेलर्स आके मुझे काफी सारे ऑर्डर्स देते, जिनको मैं कलेक्टिवली मिलाकर एक बड़ा ऑर्डर बना देता हूँ, एक बल्क ऑर्डर बना देता हूँ, एक लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर बना देता हूँ, और उस ऑर्डर को मैं लेके जाता हूँ मैन्युफैक्चरर के पास और उसे मैं दे देता हूँ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले जाता हूँ मैन्युफैक्चरर के पास और उससे बोलता हूँ कि मुझे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, हम लार्ज क्वांटिटी में सबसे पहले प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, और फिर उन जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है उसे वापस से रीसेल कर देते उन रिटेलर्स को जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं होलसेल मतलब मैन्युफैक्चरर से, और फिर उन्हें वापस से हम बेच देते हैं रिटेलर्स को। इसी को हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, और जो भी पर्सन ये होलसेल ट्रेड करता है, यानी कि मैं होलसेल ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे होलसेलर कहा जाएगा। ओके, जैसे अगर एग्जांपल देता है, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कि एक कस्टमर है, ठीक है, इस कस्टमर को पेन चाहिए और ये प्रोड्यूसर ये प्रोडक्ट बनाने वाला है। ठीक है, बट ये जो कस्टमर है इसको सिर्फ एक ही पेन चाहिए, और ये जो प्रोड्यूसर है इसको तो एक पेन बनाएगा नहीं, इसकी जो फैक्ट्री है एक पेन के लिए मशीन चालू करेगा तो जितना एक पेन के लिए जितना वो खर्चा लगने वाला था उससे ज्यादा ही खर्चा लग जाए, सो डैट वो एक पेन तो बनाने वाला है नहीं। और लेकिन कंज्यूमर को तो एक ही पेन चाहिए, उसको बल्क में नहीं चाहिए, उसे तो सिंगल पीस ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। सो दैट अब वहां पे एक मैं आ गया, होलसेलर आ गया, मैंने उस बल्क क्वांटिटी में उससे प्रोडक्ट को खरीदा और रिटेलर्स को बेच दिया छोटी छोटी क्वांटिटीज में, और वो छोटी छोटी क्वांटिटीज को उन्होंने आगे जाकर फिर उन रिटेलर्स को मतलब कस्टमर्स को बेच दिया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया इसी टाइम पे। अब अच्छा, आप डेफिनेशन देख लेते हैं होलसेल ट्रेड की। ठीक है, सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है फिलिप कॉटलर की, जो कहते हैं होल सेलिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचेगा जो उसे खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए, यानी होलसेलर को प्रोडक्ट बेचेगा ताकि वो आगे जाकर रिटेलर्स को बेच सके। ऐसे ट्रेड को हम ऐसे एक्टिविटी को हम होल सेलिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज होल सेलिंग में आएगी, जिसके अंदर प्रोडक्ट बिकते हैं उन लोगों के लिए जो उसे खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए। ठीक है, इसी को हम होल सेलिंग कहते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है एल्विन थॉमस की, जो कहते हैं हो a true wholesaler is neither a manufacturer nor a retailer but acts as a link between the two। यानी कि एक सच्चा मतलब एक असली होलसेलर वही होता है जो खुद ना मैन्युफैक्चरर यानी कि वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता है, प्रोडक्ट बनाने का काम मैन्युफैक्चरर का है, और ना ही वो रिटेलर है, यानी कि वो रिटेलर भी नहीं है कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे, बस उन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये, यानी प्रोडक्ट खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और उसे रिटेलर को बेच देता है, बस इन दोनों का बीच का एक लिंक बनने का काम करता है, ना कि इन दोनों में से किसी एक का रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो इसी को हम एक असली होलसेलर कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो डेफिनेशन हो गई। अब फीचर्स ऑफ होलसेलर देखते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ फीचर्स ऑफ होलसेलर क्या क्या है। पहला जो फीचर है एक होलसेलर का वो है अ होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। हमने इतनी सारी अभी चीजें देखी, वहीं से हमें समझ आ गया कि एक होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। क्यों खरीदता है, रीजन मैंने आपको बताया था। छोटे छोटे रिटेलर से बड़ा ऑर्डर बना देता है और फिर उन ऑर्डर्स को लेकर जाता है मैन्युफैक्चरर के पास और फिर वहां से एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीद लेता है, ठीक है। तो पहला तो फीचर ये है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है। दूसरा फीचर है होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्योंकि देखो जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर बाई चांस मान लो चोरी हो गई या फिर आग लग गई प्रोडक्ट्स में, तो डैट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी उसे उठाना पड़ सकता है। तो ये दूसरा फीचर एक होलसेलर का कि उसे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। तीसरा जो फीचर एक होलसेलर का वो है अ होलसेलर डील विथ वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स। यानी कि एक होलसेलर जो होता है वो एक और एक से ज्यादा मतलब एक दो ही प्रोडक्ट के साथ डील करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं पेन का होलसेलर करना चाहता हूँ, मैं पेन का होलसेल करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ पेन ही पेन नहीं रखूंगा अपने दुकान में और कोई चीज नहीं रखूंगा। मैं टेक्स्ट बुक नहीं रखूंगा, हो सकता है मे बी मैं एक और आइटम रख सकूँ, पेन रखा हो तो पेंसिल भी रख लूँ, बट एक्स्ट्रा और जो अदर थिंग्स है वो सारी चीजें ना रखूँ। कि स्टेशनरी की दुकान ना बन जाओ कि हर एक प्रोडक्ट जो स्टेशनरी से रिलेटेड है वो सब ना रखूँ, सिर्फ पेन ही रखूंगा। तो दैट इसे ही एक होलसेलर कहेंगे, ठीक है। ये तीसरा फीचर है। फोर्थ फीचर है अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे, तो दैट यहाँ पे पैसे भी ज्यादा लगेंगे, इसलिए काफी ज्यादा अमाउंट आपको लगने वाला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगेगी, ठीक है। फिफ्थ फीचर है अ होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। यानी जितने भी सप्लाई और डिमांड फैक्टर्स है, यानी कि सप्लाई और डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं जितने भी फैक्टर्स है, जैसे मान लो कि कोई बीमारी आ गई तो आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई या फिर सप्लाई कम हो गया, तो दैट वो सारी चीजों को भी बैलेंस करने का, मेंटेन रखने का काम भी एक होलसेलर ही करता है, ठीक है। छठवां जो फीचर है वो है अ मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर। जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है होलसेलर से। बताता हूँ कैसे। देखो जो कस्टमर होता है वो रिटेलर को बताता है कि देखो आपके प्रोडक्ट में ये कमियां हैं और इसके में ये कमी है। अब वो जो रिटेलर है वो प्रोडक्ट को लेके जाएगा होलसेलर के पास और होलसेलर को बताएगा कि देखो हमारे कस्टमर्स को ये कमियां इस प्रोडक्ट में लग रही है, और ऐसे सारे होलसेलर्स उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन देंगी। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो सीधा जाके वो मैन्युफैक्चरर को देगा कि देख भाई तेरे प्रोडक्ट में ये कमियां है, इसे ठीक कर ले, नहीं तो फिर कस्टमर लेगा नहीं प्रोडक्ट। तो दैट मैन्युफैक्चरर को सीधे इंफॉर्मेशन मिलती है होलसेलर से मार्केट के बारे में। सातवां जो फीचर एक होलसेलर का वो है अ होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मतलब ये एक होलसेलर जो होता है उसके पास बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स पड़े हुए रहते हैं उसके पास, तो दैट रिटेलर को जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे एक डब्बा उसको पेन चाहिए या फिर एक डब्बा भर मतलब एक पैकेट चाहिए या एक डब्बा भर के उसको पेन चाहिए, तो दैट उसके पास इतने ज्यादा क्वांटिटी है, इस वजह से वो जितना चाहे उतना वो रिटेलर उससे खरीद सकता है जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, ठीक है। आठवां जो फीचर है वो है a wholesaler perform the marketing function like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising and financing। एक होलसेलर जो होता है जब वो प्रोडक्ट खरीदता है मैन्युफैक्चरर से तो वो अपने नाम पे खरीदता है। मतलब जब उसने वो प्रोडक्ट को खरीद लिया तो अब वो उसका प्रोडक्ट हो गया, अब उसे सेल करवाने का जिम्मेदारी उसकी हो गई। तो इस वजह से उसे सारे जितने भी मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं, मतलब उसे पहले तो उन सबको इकट्ठा करना होगा अपने गोडाउन के अंदर, फिर उसे वेयर हाउस रखना पड़ेगा, मतलब वेयर हाउस मतलब गोडाउन के अंदर उसको संभाल के रखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को कि खराब ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। फिर उसे ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा खुद ही करना पड़ेगा, उतने सारे प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में, तो उसे हर एक रिटेलर के पास पहुंचाने का भी खर्चा उसी के पास होगा, लगाना पड़ेगा। फिर उसे ग्रेडिंग भी करना पड़ेगा, अलग अलग पेन की वेरायटी को अलग रखना पड़ेगा, अच्छी वेरायटी को अलग और जो खराब वेरायटी उसको अलग करना पड़ेगा। पैकिंग भी करनी पड़ेगी उसी को, एडवर्टाइजमेंट भी उसी को करना पड़ेगा, क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो फिर उसका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। और लास्ट में फाइनेंसिंग भी उसी को करनी पड़ेगी, मतलब पैसे भी काफ़ी ज़्यादा उसे लगाने पड़ेंगे, सो डैट ये सारे मार्केटिंग फंक्शंस जो है एक होलसेलर को करनी पड़ती है। ये तो फीचर्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक फीचर्स हमने समझ लिया, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ से कौन सा आपको फीचर समझ नहीं आया, ओके। अब यहाँ तक तो फीचर समझ गए, अब समझते हैं कि होलसेलर किन किन को क्या क्या सर्विसेज देता है, ठीक है। एक होलसेलर काफ़ी सारे सर्विसेज देता है दो लोगों को। कौन वो दो लोग हैं, क्योंकि होलसेलर दो लोगों के बीच का लिंक है, एक मैन्युफैक्चरर और एक रिटेलर, सो डैट उन दोनों को ही
दे रहा होगा सर्विस, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, क्या क्या सर्विस दे रहा है देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर की। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज मिलती है होलसेलर के तरफ से। पहला जो है वो है लार्ज परचेज। क्योंकि देखो, जब एक होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है, इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर है उसका काफी ज्यादा फायदा होता है। छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाएगा तो उसको काफी ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, बार बार मशीन को बंद चालू करेगा तो सो डैट वहाँ पे बिजली काफी ज्यादा बर्बाद होगी। लेकिन लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोडक्ट बनते हैं ना तो वहाँ पे काफी ज्यादा चीजों की बचत होती है। वहाँ पे जैसे अर्जेंट सामान जो रहता है वो काफी ज्यादा मतलब अच्छे से बनता है, सारी चीजें अच्छे से भी अच्छे से इस्तेमाल होती है, वर्कर्स भी अच्छे से इस्तेमाल हो पाते हैं। तो डैट वहाँ पे मैन्युफैक्चरर को काफी ज्यादा फायदा होता है जब उसे लार्ज क्वांटिटी में उसे जब प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहला तो ये एक सर्विस देता है। दूसरा सर्विस देता है स्टोरेज का। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट बना के होलसेलर को दे देता है। ऐसे अगर वो अपने पास बना के रखता है, मैन्युफैक्चरर अपने पास रखेगा तो उसको वेयर हाउसिंग का खर्चा करना पड़ेगा और हो सकता है वहाँ पे कुछ लॉसेस भी हो जाए, डैमेज हो प्रोडक्ट का तो उसका घाटा जाएगा मैन्युफैक्चरर का। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे होलसेलर अपने ऊपर वेयर हाउसिंग का खर्चा रख लेता है। मतलब वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है उसी टाइम और अपने पास वेयर हाउस करके रखता है, ना कि प्रोड्यूसर रखता है। ठीक है, तो डैट वहाँ पे भी एक हेल्प करता है, सर्विस देता है कि स्टोरेज का अब उसे स्टोरेज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। स्टोरेज में कोई भी लॉस होगा तो उसका लॉस नहीं होगा, लॉस जो भी होगा वो रिस्क जो भी होगा वो होलसेलर का होगा। ठीक है, अब ये तो स्टोरेज की बात हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं जो तीसरा सर्विस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का भी जो खर्चा होता है बेसिकली, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है एक होलसेलर, तो इस बल्क क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी एक होलसेलर ही करता है। ठीक है, मतलब उसको डिलीवरी करने का काम भी एक होलसेलर का ही रहता है। तो डैट वहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरर को एक हेल्प मिलती है कि गुड्स को डिलीवरी करने का काम वो कर देता है खुद से। जो चौथा सर्विस देता है एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर को वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस। यानी कि कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास इतने पैसे नहीं होते कि उतनी लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स बना सके, तो डैट वो पहले ही बोलता है मुझे एडवांस में ही मेरी पेमेंट कर दो। ठीक है, इसके बाद में बनाऊंगा अपना प्रोडक्ट। तो वहाँ पे एक होलसेलर जो है वो इसके लिए भी तैयार होता है, मैं एडवांस में भी पैसे दे सकता हूँ, अगर मतलब शॉर्ट टाइम के लिए अभी के तुरंत तुरंत भी पैसे दे सकता हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट बना के दे। तो वहाँ पे भी एक सर्विस देता है फाइनेंशियल असिस्टेंट का कि पैसे पहले ही दे देता है। पांचवा जो सर्विस है वो है प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है मैन्युफैक्चरर को होलसेलर से, किस तरह से वही सेम कस्टमर रिटेलर्स को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो जो रिटेलर थे वो होलसेलर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं और फिर वो होलसेलर जो है वो मार्केट की जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की उस सबको एक मैन्युफैक्चरर को बता देता है कि आपके प्रोडक्ट में ये एडवांसमेंट करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, छठवा जो सर्विस है वो है रिस्क बियरिंग। एक होलसेलर रिस्क खुद के ऊपर लेता है, काफी ज्यादा रिस्क लेता है, मैन्युफैक्चरर को रिस्क नहीं लेना पड़ता है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि देखो वेयर हाउसिंग भी उसी को करना है, तो जितने भी डैमेजेस होंगे और भी जितनी लॉसेस होगी वो सब उसी को करना है। ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा उसी का है, एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ तो खर्चा सब उसका लगेगा, रिस्क उसका है। वेयर हाउसिंग का भी खर्चा उसी का लगेगा। तो दैट जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी लॉस होने के चांसेस होते हैं वो सब के सब एक होलसेलर खुद ही रख लेता है। तो मैन्युफैक्चरर के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी एक सर्विस देता है कि मैन्युफैक्चरर को कम रिस्क लेना पड़ता है एज कम्पेयर टू होलसेलर। ठीक है, अब जो लास्ट जो सर्विस है जो एक होलसेलर देता है मैन्युफैक्चरर को वो है मार्केटिंग फंक्शन। यानी कि मैंने अभी आपको फीचर्स में बताया, जो लास्ट फीचर था मार्केटिंग फंक्शन का, कि जो होलसेलर होता है वो खुद ही मार्केटिंग फंक्शंस करता है। यानी कि एक जो मान लीजिए कि पेन बनाने की कंपनी है तो उसको अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा तब जाके उसका प्रोडक्ट बिकेगा ना। लेकिन यहाँ पे होलसेलर खुद ही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ले रहा है, खुद ही जो वेयर हाउसिंग का खर्चा ले रहा है, और ऐसे ही जो इतने भी सेल्स प्रमोशन ये सारी जो मार्केटिंग फंक्शन है इन सबको खुद ही कर रहा है। तो डैट यहाँ पे भी उसका पैसा बच रहा है, मैन्युफैक्चरर का भी मतलब काफी ज्यादा एक हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पे ये एक लास्ट सर्विस देता है मार्केटिंग फंक्शन का। ठीक है, अब ये तो मैन्युफैक्चरर को मिल गई सर्विस ये सब। अब एक रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज मिलती है होलसेलर की तरफ से। पहला जो सर्विस है वो है स्टॉक ऑफ गुड्स। क्योंकि होलसेलर के पास काफी ज्यादा क्वांटिटीज में गुड्स मतलब रहते हैं, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से, इसलिए उसके पास इतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट है कि जब चाहे तब एक रिटेलर उसके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो ये पहली ये सर्विस देता है कि जब चाहे तब खरीद सकता है। दूसरा है रेगुलर सप्लाई। यानी कि अगर अगर एक मतलब जैसे कि मान लीजिए एक रिटेलर है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि एक साथ 10-20 पैकेट के पेन खरीद ले, तो वो हर रोज एक एक पैकेट ही खरीदता है।
तो दैट एक होल सेलर जो रहता है उसके लिए भी तैयार रहता है कि तुम मुझसे मतलब एक पैकेट भी पेन खरीदेगा तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है वो बेचने के लिए तैयार रहता है, जिसकी वजह से वो जो रिटेलर है उसको स्टोरेज का भी टेंशन नहीं रहता। एक पैकेट तो कहीं पे भी रख सकता है, एक दो पैकेट वहां पे उसको डब्बे भर भर के तो रखने नहीं है कि उसके लिए अलग से वेयर हाउसिंग का खर्चा उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सर्विस दे देता है कि रेगुलर सप्लाई हर रोज वो चाहे तो ले सकता है, एक बार में लेने की जरूरत नहीं है, हर रोज भी देने के लिए वो तैयार रहता है। ठीक है। तीसरा जो सर्विस है वो है रिस्क बियरिंग, क्योंकि होलसेलर हमें पता है सारे रिस्क को खुद ले लेता है, तो यहाँ पे एक रिटेलर को भी कम रिस्क लेना पड़ता है, वेयर हाउसिंग का भी रिस्क नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी जो होलसेलर है वो खुद ही करवा के देता है। तो यहाँ पे उसका भी सर्विस वो भी ये भी एक सर्विस दे देता है, रिस्क बियरिंग। ठीक है। चौथा जो सर्विस है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, इतने पैसे नहीं है कि उस प्रोडक्ट को हम खरीदे। तो क्या होता है, ये जो होलसेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझसे अभी प्रोडक्ट ले लो लेकिन मुझे बाद में पैसे दे देना। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है एक होलसेलर की तरफ से, ये भी एक सर्विस मिलती है रिटेलर्स को। ठीक है। पांचवा जो सर्विस है वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मार्केट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि मार्केट में कौन से नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और जितने भी इसमें बाकी के रिटेलर्स से जो भी इन्फॉर्मेशन गेदर की है वो भी रिटेलर्स को बताता है कि आपको ये करना चाहिए, तब आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो सारी ये सारी एक रिटेलर्स को वो गाइड करता है, बताता है। ठीक है, कि कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, ये सारी चीजें। अब ये जो लास्ट सर्विस है सेल्स प्रमोशन, यानी कि ये जो मतलब होलसेलर होता है वो खुद के ही पैसे से मतलब एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा करता है, सेल्स प्रमोशन का भी खुद ही के पैसे से खर्चा करता है। तो दैट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन की वजह से रिटेलर का जो प्रोडक्ट है जो होलसेलर ने उसे दिया है वो आसानी से बिक जाता है और इससे रिटेलर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, उनका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाता है रिटेलर का। इस वजह से ये भी एक सर्विस मिलती है होलसेलर की तरफ से रिटेलर को। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सारे सर्विसेज समझ लिए, फीचर्स समझ लिए, डेफिनेशन समझ लिए और मतलब भी समझ लिया कि होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके। काफी इजी सा सवाल है। होलसेलर इज द लिंक बिटवीन डैश डैश। ऑप्शन ए इज retailers and final consumer, option B is manufacturer and retailers, option C is manufacturer and consumer, and option D is none of the above। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है जो मैंने इसी लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया और कहीं से नहीं दिया है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। और अगर आपके पास इससे टफ क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो यहाँ तक तो आज की बात हो गई। बट अगर नेक्स्ट वीडियो में हम रिटेल ट्रेड के बारे में देखने वाले कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, उसके क्या क्या सर्विस, वो किस चीज़ को क्या क्या सर्विसेज देता है, उसके क्या क्या फीचर्स है और उसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और जो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ये जो आपको लेफ्ट में प्लेलिस्ट दिख रही है इसको क्लिक कर देना, वरना चैनल के सिंबल को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब देख सकूँ।